नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दिलचस्प और गहरी सीख सखी का विश्लेषण करने वाले हैं जो सीधे हमारे अहंकार और आध्यात्मिक सफर से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं कौदा राक्षस और उस सच्चे शीशे की कथा की। ये कथा इंसान के अहंकार, आध्यात्मिक खतरों और अंततः उसके उद्धार की एक अद्भुत झलक प्रस्तुत करती है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं इस सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर क्या होता है जब हमारी जिद और दुनियादारी का मोह सीधे तौर पर ईश्वरीय कृपा से टकराता है? एक ऐसी स्थिति जहां हम ज्ञान और समझदारी की बातों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। उसका अंजाम आखिर क्या होता है? यही इस सखी का सबसे रोचक पहलू है। कथा के पहले हिस्से में हम देखते हैं भाई मर्दाना जी की जिद को। बात उस वक्त की है जब गुरु नानक देव जी, भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी एक बेहद घने और सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। सफर आसान बिल्कुल नहीं था और उस बिहड़े जंगल में न जाने कितने ही खतरे घाट लगाए बैठे थे। यहाँ हमें एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। स्रोत के अनुसार एक तरफ है भाई मर्दाना जी का सांसारिक मोह, उन्हें घर की बहुत याद आ रही थी और दिल वापस लौटने को बेचैन था। दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी की आध्यात्मिक सलाह थी, जो उन्हें बार बार समझा रहे थे कि इस जंगल में अकेले आगे बढ़ना कितना खतरनाक हो सकता है और रास्ते में कई भयानक बलाएं हो सकती हैं। और यहीं पर आता है कथा का टर्निंग पॉइंट। भाई मर्दाना जी अपनी जिद में आकर सभी चेतावनियों को अनदेखा कर देते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, मुझे घर जाना है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इससे आगे और नहीं जाऊंगा। अपनी जिद से मजबूर होकर वो अकेले ही घर की तरफ निकल पड़े। अब आते हैं कथा के अगले पड़ाव पर, जो है एक राक्षस का भयानक जाल। अब सोचने वाली बात यह है कि कैसे संसारिक मोह से पैदा हुआ हमारा ओवर कॉन्फिडेंस पलक झपकते ही एक भयंकर डर में तब्दील हो जाता है। भाई मर्दाना जी निकल तो पड़े, लेकिन आगे उनका सामना एक ऐसे डरावने सच से होने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वक्त की रफ्तार देखिए। गुरु साहिब से अलग होने के बाद पहले दिन तो वो जंगल में बड़े आराम से खुशी खुशी चलते रहें, लेकिन दूसरे ही दिन उनका सामना कौड़ा नाम के एक डरावने राक्षस से हो गया, जिसने उन्हें दबोच लिया। पकड़े जाने के अगले 1 मिनट के भीतर उन्हें अपनी उस भारी भूल का एहसास हुआ कि काश उन्होंने गुरुजी की बात मान ली होती। और आखिरी 1 सेकंड में मौत के भय से कांपते हुए उन्होंने मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। इस घटना का सबसे अहम पहलू पता है क्या है? वो ये कि अपने सबसे अंधेरे और निराशाजनक पल में जब भाई मर्दाना जी डर से कांप रहे थे, तब जाकर उन्हें अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया था कि उस भयानक जंगल में अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। सच्ची सलाह को ठुकराने की कीमत क्या होती है, ये उनके सामने बिल्कुल साफ हो चुका था। लेकिन तभी कथा अपनी सबसे रोमांचक मोड़ पर आती है, जब उबलता कड़ाहा ठंडा पड़ जाता है। कौड़ा राक्षस ने भाई मर्दाना जी को तेल के उबलते हुए कड़ाही में डालकर खाने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन ठीक आखिरी पल में एक अद्भुत चमत्कार होता है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मानो सांस रुक जाए। जैसे ही भाई मर्दाना जी को उबलते तेल की तरफ फेंका गया, मौत को सामने देखकर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पूरे जोर से गुरु नानक देव जी को मदद के लिए पुकारा। उनके इस सच्चे दिल की पुकार पर गुरु नानक देव जी तुरंत वहां प्रकट हो गए। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही भाई मर्दाना उस कड़ाहे के पास पहुंचे, वो आग जैसा उबलता हुआ तेल बिल्कुल ठंडा हो गया। ये साफ दिखाता है कि सच्ची प्रार्थना किस तरह ईश्वरीय मदद को तुरंत खींच लाती है। पर इस चमत्कार के बीच एक नया रहस्य सामने खड़ा था। गुरु नानक देव जी ने उस राक्षस की तरफ देखा और उसको पुकारा, कौड़ा। ये सुनकर कौड़ा सुन रह गया। उसने आज तक किसी को अपना नाम बताया ही नहीं था, तो आखिर इनको ये नाम पता कैसे चला? ये एक बहुत बड़ा रहस्य था। और इस हैरानी का जवाब छुपा था कौड़ा के पिछले जन्म में। स्रोत बताते हैं कि इस राक्षस की सच्चाई को पूरी तरह समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। आइए देखते हैं कि असल में कौड़ा का अतीत था क्या। कौड़ा शुरू से कोई नरभक्षी मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि अपने पिछले जन्म में वो एक बहुत ही पढ़ा लिखा पर बेहद अभिमानी ब्राह्मण विद्वान था। उसे अपने ज्ञान का इतना अहंकार था कि एक बार जब उसके गुरु उसके घर पधारे तो उसने अहंकार में आकर उनका जरा भी सत्कार नहीं किया। इस घोर अपमान पर उसके गुरु ने उसे श्राप दिया कि उसका सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा और वो एक राक्षस बन जाएगा।
पर एक शर्त रखी कि इस श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब उसकी भेंट किसी डिवाइन अवतार यानी एक ईश्वरीय रूप से होगी। उस श्राप के साथ एक और बहुत दिलचस्प चीज जुड़ी हुई थी, एक जादुई शीशा। श्राप देते समय उसके गुरु ने कौड़ों को एक खास शीशा दिया था। इसका मकसद ये था कि जब भी उसकी मुक्ति का वक्त करीब आए तो वो अपने उस उद्धारकर्ता को आसानी से पहचान सके। ये कोई आम आईना नहीं था दोस्तों, ये एक ऐसी अनोखी चीज थी जो इंसान के भौतिक रूप का भ्रम हटाकर उसके अंदर के असली जानवरों जैसे स्वभाव को दिखाती थी। कौड़ा जिसको भी पकड़ता वो उसे उस शीशे में देखता और उसमें लोग अपने चरित्र के हिसाब से सुअर, चूहे या गधे के रूप में नजर आते थे। गुरु ने बताया था कि जब कोई सच्चा ईश्वरीय अवतार सामने आएगा तभी इस शीशे में मनुष्य का रूप दिखेगी। तो ये शीशा असल में आत्मा की सच्चाई देखने का जरिया था। जैसे ही कौड़ा दौड़कर अपनी कुटिया से वो शीशा लाया और उसने उसमें गुरु नानक देव जी का मुख देखा, वो दंग रह गया। उसने रोते हुए कहा, मैंने कभी आप जैसा चेहरा नहीं देखा, आपके कारण मेरा श्राप मिट गया। उसने पिछले जन्म से लेकर अब तक किसी सच्चे इंसान या अवतार का चेहरा इस शीशे में देखा ही नहीं था। उसे तुरंत इस बात का आभास हो गया कि उसकी मुक्ति का समय आ गया है और वो शांति से भरकर गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। श्रद्धा से पूरी तरह भरकर कौदा ने जंगल के सबसे मीठे फल लाकर गुरु साहेब और भाई मर्दाना जी के सामने भेंट किए, और जैसे ही उसने गुरुजी द्वारा आशीर्वाद दिया हुआ एक फल खाया, कमाल हो गया। उसका वो भयानक राक्षस शरीर पलक झपकते बदल गया और एक दिव्य रूप में तब्दील हो गया। ये इस बात का प्रमाण है कि अहंकार को त्याग कर अगर सच्ची कृपा प्राप्त की जाए तो कितने ही जन्मों के बुरे कर्म धोए जा सकते हैं। अब आते हैं इस कथा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पाठ पर। सच्चा शीशा आखिर है क्या? इन सब अद्भुत चमत्कारों को देखकर भाई मर्दाना जी इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने गुरु साहिब से उस जादुई शीशे की मांग कर ली ताकि इसकी मदद से लोगों की असली नीयत और उनके पाप आसानी से पहचाने जा सकें। लेकिन यहाँ गुरु नानक देव जी ने उस भौतिक शीशे को लेने से मना कर दिया। उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने समझाया कि हमारा शीशा तो उस ईश्वर का नाम है। सारे भ्रम मिटाने के लिए सिर्फ उस शीशे को अपने पास रखो। असल शीशा तो ईश्वर का ध्यान है। अगर मन में सच्चा नाम बसा हो तो दुनिया के सारे भ्रम और छल कपट अपने आप दूर हो जाते हैं। इसके लिए किसी जादुई शीशे की कोई जरूरत नहीं होती। और यही बात छोड़ जाती है हमारे सामने एक बेहद गहरा चिंतन। सोचिए, अगर आज हमारे पास भी कोई ऐसा जादुई शीशा होता जो हमारा असली आंतरिक रूप दिखाता, तो उसमें क्या दिखता? कौन सा अहंकार और कैसा दुनियादारी का मोह नजर आता? क्या उसमें एक निर्मल इंसान दिखाई देता? यही इस कथा का मुख्य सार है कि बाहरी दौड़ों से निकलकर आत्मा को शुद्ध रखने पर ध्यान देना ही सबसे जरूरी है। उम्मीद है इस विश्लेषण से मिली ये सीख हम सबके लिए हमेशा प्रेरक बनी रहेगी।